मिक्स रखूंगा हिंदी और इंग्लिश का मैं, जस्ट लाइक और ये टॉपिक लेने का मेरा इंटेंशन यही था कि जैसे मैंने अभी बताया, मैं एक स्टूडेंट हूं इंडियन फिलॉसफी, इंडियन साइकोलॉजी, मेटाफिजिकल साइंसेस, पैरासाइकोलॉजी एंड द अकल्ट साइंसेस। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को फेंकूंगा, आई एम गोइंग टू थ्रो इट टू यू दैट व्हाट डू आपको लोग क्या समझते हैं सिक्स सेंस है। एकदम वेगली ये शब्द का प्रयोग किया जाता है हमारे बीच में। क्या समझते हैं सिक्स सेंस के? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आपका इंडिविजुअल क्या है पर्सपेक्टिव? It's intuition. Okay, that's one of them. Very true. Something that clicks suddenly and you feel that it's right. Okay, precognition. Okay. Yeah. Anyone else? Foreseeing. Okay. Yeah, so gut information at times, because five senses thi to badane malti hoy. So Right. the sixth one would be which we do not know where it comes from. So perhaps gut. Okay. 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 Anyone else? Connecting, from inside to maybe from our soul or something. So, deep, if we talk about, then sixth sense, as Rupal said, that we don't know from where, but definitely it's something from inside. That gives us some direction or Correct. kind of. Situ Kaka, bolo. Yes, Situ Kaka, you are saying something? Okay. So basically, yes, you are right. अपने 5 senses होते हैं. The senses of sight, touch, smell, taste and hearing. जहां से we take in information from the outside world से लेकर हम उसे assimilate करते हैं. हमारा brain है, उसे assimilate करता है. लेकिन ये जो senses है, वो कैसे उसे अपने अंदर लेते हैं? जैसे कि मैं आंख से देख रहा हूं, बट क्या वो इंफॉर्मेशन यहां से उसको एनालाइज करता हूं मैं, या इधर से सुन रहा हूं मैं? दिस इज जस्ट अ मीन्स, अ सेंस है जहां से वो इंफॉर्मेशन लेता है और वहां से वो ब्रेन सेंटर तक पहुंचने तक इट क्रॉसेस 5 नर्वल जंक्शंस, न्यूरल जंक्शंस, और वहां पे जाके वो प्रोसेस होता है। जस्ट लाइक अ कैमरा, अगर आपने कैमरा हैंडल किया है तो आपने देखा होगा कि उसका लेंस होता है, वो कैप्चर करता है, इमेज जाता है सेंसर पे और सेंसर उसका इमेज बनाता है। नाउ सेम वे हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं। अब प्रश्न यह है कि वी आर थियोरेटिकली सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड स्पीशीज है इस प्लेनेट पे, ये तो मानते हैं आप? किसी को शक है कोई? ऑल गुड विथ मी ऑन दिस? नाउ एक चीज देखी गई है, एक है जब जापान में अर्थक्वेक्स आते हैं, एंड इट्स अ रेगुलर थिंग, वहां पे जापान में अर्थक्वेक आते रहते हैं। वहां कहा गया है कि बर्ड्स अर्थक्वेक के पहले उड़ जाते हैं। सेकंड एग्जांपल, जब सुनामी आया, मैक्सिमम डेथ हुई थी इंसानों की, और उस जानवर की हुई थी जो बांधे गए थे। What it simply meant was that most of the animals like cats and dogs who were just wild, they एक अच्छी सुरक्षित जगह पर पहुंच गए थे। How? Birds, again, पीढ़ी दर पीढ़ी जब वो माइग्रेशन करते हैं, उनको द सेंस ऑफ डायरेक्शन, रूट उनका पहले से ही उनको पता होता है। कैसे? ये चीज, ये प्रश्न काफी लोगों को ये अचंभित करता है, ये कैसे होता है? ये दे हैव व्हाट वी कॉल एज एन ESP, which is known as an extra sensory perception. Okay? नाउ जब ये स्पीशीज इतने समझते हैं, तो क्या हम में ऐसी कुछ खासियत है कि हम भी इसे, ऐसी कोई हमारे अंदर
विद्या या कुछ समथिंग विच वी कैन परसीव समथिंग्स. नाउ दैट ब्रॉडली उसे हम या वेगली उसे हम सिक्स सेंस कहते हैं. नाउ लेट मी एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं, और आप सोचिए इस पे. कितनी बार ऐसे हुआ है आपको कि आपको एक अंदर से एक हंच आता है, नहीं मुझे ये नहीं करना है, और बाद में वो सही गिरता है. हाउ मेनी टाइम्स? यस, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? I have experienced. राइट. और कितनी बार ऐसा हुआ है कि हंच आने के बाद वी डोंट लिसन टू इट एंड वी पे द प्राइस. होता है कि नहीं है? यस, यस, मेरे साथ ये बहुत हुआ है तारक. करेक्ट. नाउ जैसे अभी भावेश भाई ने कहा कि 5 सेंसेस से हम एक्सटर्नल वर्ड से इंफॉर्मेशन अंदर ले रहे हैं. 6 सेंस एक जो ब्रॉडली कहा जाता है, उसमें वो इंफॉर्मेशन अंदर से आती है. क्योंकि हम इतने अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में खोए हुए होते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन आती है हमारे अंदर से, उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं. वी इग्नोर इट. बट इफ वी आर परसेप्टिव और रिसेप्टिव टू इट, इट कैन गाइड यू. ये एक वेगली कह रहा हूं मैं. इसमें काफी सारे जैसे प्रेरणा ने कहा कि दे आर लॉट ऑफ डिफरेंट मोडालिटीज, और हर एक के अंदर ये सब सारी चीजें होती हैं. हर एक इंसान में हम बनाए ऐसे गए. अगर योगिक भाषा में कहूं तो हमारा जो एनर्जी सेंटर्स है वो बनाए ऐसे हैं कि वी आर लाइक, इफ आई कंपेयर, सबके घर में एलईडी स्क्रीन है, राइट? एलईडी स्क्रीन है ना सबके वहां पे. सिर्फ आपने एलईडी स्क्रीन लगाया और रिमोट दबाया तो क्या आपको दिखता है उसमें स्क्रीन पे? नो. व्हाट डू यू नीड? अ डिस्क कनेक्शन. यस, अ डिस्क. बट डिस्क में क्या पकड़ता है वो? सैटेलाइट से ट्रांसमिशन आता है. नाउ अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द सिक्स सेंस की मैकेनिज्म. इट्स लाइक स्पीयर ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक द सैटेलाइट थिंग. आपका जो माइंड है, इट्स लाइक द डिस्क, and the brain is your LED screen. ये अंदर से, बाहर से नहीं. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल, जिसको हम, यू कैन नेम इट एनीथिंग, कॉन्शियसनेस, जो भी आप बोलना चाहते हो. इट परसीव्स दैट नॉलेज, और वो आपके, वो हिंट अंदर से आती है. नाउ जितना आप उसे रिस्पॉन्ड करते हो पॉजिटिवली, उतना वो आपके अंदर डेवलप होता रहता है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. कितनी बार ऐसे होता है हम लोगों से, इतने लोगों से मिलते हैं हम सब, राइट? ये बात अलग है कि अभी लॉकडाउन में कम हो गया है, वो ऑनलाइन मिलते हैं तो वो वाइब्स नहीं आती है. लेकिन जब हम ऑफलाइन मिलते हैं लोगों से, यू गेट व्हाट इज नोन एज अ वाइब. किसी लोगों को मिलके ऐसा लगता है वाह यार क्या बंदा है, क्या बंदी है, और किसी लोगों को लगता है नहीं यार इसे मिलने का मन ही नहीं कर रहा है. व्हाई इज दैट? व्हाई डज दैट हैपन? नाउ फनी थिंग इज, ये चीज अगर वेस्टर्न रिसर्च में कहा जाए तो दे आर वेरी स्केप्टिकल ऑन दिस. दे थिंक दिस इज, मोस्ट ऑफ देम बिलीव ये फेक चीज है. ओके, बट ये चीज होती है. और एक आई पुट, और एक थ्रो करता हूं मैं, और आई एम श्योर आप सब इसमें मेरे साथ यू विल एग्री विथ मी. घर पे बैठे हो आप, योर पेरेंट्स, योर वाइफ, योर किड्स, एक के मन में ख्याल आता है और दूसरा उसकी टॉपिक बात करने लगता है. कितनी बार होता है ये? Right? How does this happen? Anyone would like to
take a guess on that, or share their experience? Come on. It's a discussion. Yes. So in pranic healing, we also do believe that you have a thought form, and that thought form is existing in your aura somewhere, and it connects to that person. And perhaps that is what telepathy is. Right. You are very right, Rupal. If मैं जो उसको सरल भाषा में समझाऊं, I'll go to the very basics. रेडियो तो सबको पता है, और आई थिंक यहां पे जितने लोग हैं, आई थिंक एक्सेप्ट वर्षिल, सबने वो पुराने रेडियो देखे हैं, नॉब वाले देखे कि नहीं, जहां पे हम ट्रांसमिशन को फ्रीक्वेंसी मैच करते थे. अब आप वो नॉब पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, आपको लगा कोई भी एक सिग्नल पकड़ेगा? कोई भी सिग्नल पकड़ पाएंगे आप? यस, नो, राइट? You can't. जब आप not, you have to fine tune. That's what happens with our energy bodies, or if I put it simply, minds. जब आपका माइंड स्थिर होने लगता है, तब वो एक रिसेप्टिव मोड में आता है, और मैक्सिमम जहां से आप एकदम किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा कनेक्टेड हो, यूजुअली इट इज अ फैमिली मेंबर, अ वेरी गुड फ्रेंड, जहां पे एक इमोशनल कनेक्ट है आपका, के साथ एक फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है. सो व्हाट हैपेंस इज योर बोथ माइंड्स आर मीटिंग समवेयर एट अ सेम फ्रीक्वेंसी. सो विदाउट स्पीकिंग आप थॉट्स पकड़ लेते हो. इस पे काफी रिसर्च हो रहा है, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं. ये एक्चुअली, let me share something with you. Let me share a story with you. ये एक हमारे प्राचीन काल की बात है, whereas ये एक फैक्ट है कि हजारों साल पहले, कभी मोबाइल्स नहीं थे, लोग एक्चुअली टेलीपैथी से बात करते थे. आज भी उसके रेमिनेंस, जैसे मैंने अभी अनुभव आपको एग्जांपल दिया, हो रहा है फैमिली में, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ, कि हमारे मन में ख्याल आता है और सामने वाला वो बात छेड़ देता है. और एक एग्जांपल, आपको किसी की बहुत याद आ रही है, एंड या तो उसका फोन आता है, या पहले जमाने में उसका लेटर आता था, अभी शायद ईमेल या फोन आ जाता है, और अ क्लोज फ्रेंड जस्ट वॉक्स इन. कितनी बार होता है ये? पर्सनली, अगर इफ आई सी the subject of sixth sense, or the actual stops when logic ends. Logic जहां खत्म होता है, the field of parapsychology begins. Now let me come back to the consciousness principle. जब आपका माइंड एकदम स्थिर होने लगता है, तो आपके अंदर से, now let me tell you, अंदर से मतलब it is not really limited to this life itself. It has been found out that you carry on आपके impressions, memories from previous births also. इसीलिए कई बार बच्चे ऐसी चीजें बोलने लगते हैं जिसने कभी उन्होंने सुना भी नहीं हो. आपको शायद कोई चीज ऐसे पकड़ लेते हो, आप बोलेंगे मैंने ये कभी किया ही नहीं, बट आई जस्ट पिक्ड इट अप. हाउ डज दैट हैपन? जैसे अभी रूपल ने कहा, वी आर बेसिकली एनर्जी बॉडीज, जिसको आप ऑरा कह सकते हैं, एस्ट्रल बॉडी कह सकते हैं, जो नाम देना चाहते हैं. उसमें आपके इंप्रेशंस है, वो लेके चल रहे हो आप. जब वो इंप्रेशंस और दूसरों के इंप्रेशंस मिलते हैं, आइदर यू कनेक्ट, और इफ द फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, यू गेट दैट वाइब ऑफ रिजेक्शन. यू डोंट वांट टू बी विद दैट पर्सन. दिस इज हाउ वी आर.
और जब आप इसमें और डीप जाते हो, लेट मी शेयर दिस स्टोरी विथ यू। ये करीबन 70-80 इयर्स पहले की बात है, और मोर देन आई थिंक 100 इयर्स पहले की बात है। एक गुरु के 2 शिष्य थे। एक was quite advanced in his spiritual life, the other was just getting there। जबकि एक एकेडमिकली जो उसका फेवरेट शिष्य था, जो अच्छा था, वो एकेडमिकली वीक था, दूसरा था वो एकेडमिकली बहुत साउंड था। तो गुरु किधर दूसरे शहर गए होते हैं, और उस समय द बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वाज अ पोस्ट कार्ड। तो उसने पोस्ट कार्ड भेजते हैं कि भाई मैं फलाना फलाना ट्रेन से आ रहा हूं, मुझे रिसीव करने आ जाना। तो दोनों पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे सुबह की 9 बजे की ट्रेन में आने वाले होते हैं। तो बराबर सुबह 7:30 बजे द गुरु सेंड्स अ टेलीपैथिक मैसेज टू बोथ ऑफ देम। जो उसका अच्छा शिष्य होता है वो तुरंत उससे फ्रेंड को बोलता है, अब 9 बजे नहीं जाना है अपने को। तो क्या हो गया, मुझे गुरु का मैसेज आया है, वो 10:30 की ट्रेन में आ रहे हैं। बोला ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी बोल रहा है, मुझे क्यों नहीं आया मैसेज? ठीक है, तो तू जा 9 बजे, मैं नहीं जा रहा हूं। जाता है 9 बजे, ट्रेन में से नहीं निकलते, वापिस आता है, तब तक 10:30 बजे, 10 सवा 10 हो गए रहते। बोले चल अब। When they reach there, ट्रेन में से उसके गुरु प्रकट होते हैं। तब वो जो दूसरा शिष्य होता है वो गुरु को पूछता है, आपने इसको मैसेज भेजा, मुझे क्यों नहीं भेजा? बोले तुझे भी भेजा था मैंने, तो फिर मेरे को रिसीव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तेरा माइंड इतना हाई थॉट से वाइब्रेट हो रहा था, मेरा मैसेज तूने रिसीव ही नहीं किया। एंड दिस इज एक्चुअली हाउ योर इंट्यूशन, प्रीकॉग्निशन, मैंने उसके हिंदी शब्द भी बनाए हैं। टेलीपैथी को बोलते हैं मानसिक दूर संचार, इंट्यूशन को सहज बोध, फिर क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस मतलब पहले से ही सामने की एक इंसिडेंट को भाप लेना। यह सब कुछ मुमकिन है, यस, बट इस सब्जेक्ट पे है, इसलिए एक चीज वार्न करूंगा मैं, यहां पे कमर्शियली काफी लोग मिलेंगे आपको जो आपकी भविष्यवाणी करेंगे, जो आपको बताएंगे कि मैं तेरा भविष्य देख सकता हूं। प्लीज डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। जेन्युइन लोग आर वेरी फ्यू इन नंबर्स, और जो होंगे वो कमर्शियली इसको कभी एडवर्टाइज नहीं करेंगे। ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकता हूं फ्रेंड्स, बिकॉज ऐसे लोगों से मैंने मिला हूं जिसे आप पहचानते भी नहीं हो, और वो आपका पूरा पूछने पर, नॉट अदरवाइज, आपको पूरा चीज बताएंगे। दिस इज ओनली पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज नो, ऐसा कोई हिडन टेक्निक, हिडन ऐसा कुछ नहीं है इसके लिए, एक सीक्रेट टेक्निक। द ओनली टेक्निक इज, जितना माइंड को क्वाइट करोगे उतना आप यूनिवर्सल अवेयरनेस में रिसीव कर पाओगे। देयर इज ऑलवेज योर फिजिकल बॉडी, योर मेंटल बॉडी, योर इमोशनल बॉडी गिविंग यू सिग्नल्स। फॉर एग्जाम्पल, आई शेयर समथिंग वियर्ड। एक रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, इन स्पाइट ऑफ आपको अंदर से लग रहा है ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, आई डोंट वॉन्ट टू गो, बट यू गो इन टू इट एंड यू पे अ प्राइस, यू रियलाइज इट वॉज अ डिजास्टर, बट इफ यू लुक बैक यू हैड दैट सेंस। एक बोलते हैं जिसको हम गट फीलिंग कहते हैं, इंग्लिश में इसको गट फीलिंग कहते हैं। वो इंग्लिश में क्यों गट फीलिंग कहा है पता नहीं, क्योंकि गट इज फुल ऑफ शिट, सो इट्स अ शिट फीलिंग, बट इंग्लिश में कहा जाता है गट फीलिंग। इट्स समवेयर योर, अब जो कोर आपका कनेक्शन है वो आपको एक मैसेज दे रहा है, बेटा संभाल जा, मत पढ़,
और जब उसे हम नजरअंदाज करते हैं, and you go ahead, you fail miserably, and that's where you realize कि मैंने अगर ये बात सुनी होती तो शायद बच जाता. I don't know about y'all, आपको हुआ है कि नहीं? I have undergone that. I have undergone that, and yes, it had happened. I had to pay a big price for it. Yes, Bhavesh bhai, you want to share something? Doc, generally it is not other way around कि कुछ करना है, लेकिन because our mind is so conditioned to not going out of comfort zone, we do not even attempt those things. So generally हम लोग देख रहे हैं, yeah, for specific incident if you are talking, that might be happening, but in general case अगर देखने जाए, even if we have some nice opportunity, but because we are so conditioned like कि कुछ भी ऐसा नहीं करना है, वो नहीं करना है, and we do not follow that, you do not tap into those opportunities, and we missed out big time. Correct. Maybe Bhavesh, let me add, that might be because of some of the past experience also. Yeah, that is what I'm saying. But yeah, whatsoever, वो हमें कभी नहीं देता है. That is already in the mind, so we are not able to take a step further. Correct. Yes. I'll touch that point now. Since ये raise हुआ है, that's where आपके past belief systems आ जाते हैं. And we are operating at fear level. Fear क्या करता है? आपके जो cognitive faculties है, उसे वो पैरालाइज कर देता है. जो सिक्स सेंस के जो आपकी जो पॉसिबिलिटीज है. नाउ इसमें आई कैन शेयर माय ओन एग्जांपल, ज्यादा मुझे दूर जाने की जरूरत नहीं है. व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं डेंटिस्ट्री से हिप्नोथेरेपी फुल टाइम ले रहा हूं, मेरे खुद के 90% ऑफ द प्रोफेसर्स ने मुझे कहा डेंटिस्ट्री मत छोड़, तेरा ब्रेड एंड बटर है. But somehow I wanted to take it full time. But वो fear था failure का. Yes, that fear was there, Bhavesh bhai. But somewhere वो बोलते हैं ना, अंदर से था, नहीं, this is what I want to do. Luckily, my family supported me. That was the best thing. And I jumped into it. And now you know it. I was frustrated there. Here I am enjoying. See, होता क्या है, हम उसे practicality का नाम दे देते हैं. और practical हो गया हूं. It's not practical. That's what I said. Logic जहां पे खत्म होता है, that field of unknown से जब आप ऑपरेट करते हो, you create a new self of yourself. और ये चीज मेरी थियरी नहीं है, ये अभी न्यूरोलॉजिकल लेवल पे ये प्रूव हो रहा है, जिसको मैं इसमें डिटेल्स में ज्यादा नहीं जाऊंगा. हम क्वांटम फील्ड ऑफ फिजिक्स कहते हैं कि ये जो भी कुछ हमारे आसपास हो रहा है, वो सब कुछ एक वेव में जा रहा है, एनर्जी फील्ड. और जब आप अपने नॉर्मल इमोशंस, फीलिंग्स से ऑपरेट करते हो, तो आपको वही रिजल्ट मिलते हैं जो आपको रोज मिलते हैं. अगर आप में उसमें नया कुछ लाना है, आपको खुद के अंदर एक ट्रांजिशन शिफ्ट लाना है. यू हैव टू क्रिएट अ न्यू इमोशनल स्टेट एंड हायर इमोशनल स्टेट, जहां से आप उसे ऑपरेट करते हो, द रिजल्ट्स आर डिफरेंट. एंड यस, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. द की, द होल की इज, जितना आप, वेदर इट्स माइंडफुलनेस, जैसे मेडिटेशन है, whatever you may term is, transcendental meditation, बुद्धिस्ट मेडिटेशन, whatever, जितना माइंड काम रहेगा, आपके अंदर नई चीज ज्यादा आती है. आई कैन वाउच फॉर दैट. इट इज लाइक, आई डोंट नो, आप अगेन वन मोर, आई विल शेयर समथिंग. रात को जब आप सोते हो, कितने लोग हैं यहां पे मैक्सिमम आइडियाज आपको सोते वक्त आते हैं? एनीवन? मुझे. ओके, एनीवन एल्स? So we do, I mean, absolutely. Not regularly, but or maybe ideas aate bhi hai, then we do not remember. So that is also the case. Okay. But then I'll recommend one thing. Bhavesh bhai, write it down. You say during the sleep or just before the sleep, or when we go for a sleep? Before sleeping. Achha, just Before sleeping. Okay.
बिफोर स्लीपिंग क्या होता है, यू गो इनटू व्हाट वी कॉल एज अ अल्फा स्टेट, रिलैक्स स्टेट में जाते हो। तो उस समय आपका माइंड एकदम शांत हो रहा है, और उस समय द क्रिएटिविटी कम्स अप, यू नो। डीप स्लीप में हाउ, आपको क्या लग रहा है, जितने भी है, आइंस्टाइन है, निकोला टेस्ला है, हाउ डू दे कम अप दिस न्यू इन्वेंशंस? How? During the sleep. So most of the arts, beautiful arts, most of the beautiful inventions or whatever, it was during the sleep only, or just before the sleep, as you said, or maybe just during the sleep also, because they say that you need to remember your dreams. There are certain techniques, because at that alpha state, as you said, wo calm state mein you are, you know, receptive. Your mind is very receptive. Mind is like a, आपने एक पॉन्ड का काम सरफेस देखा है, स्टिल सरफेस है। यस, जब आप राइट बॉटम तक देख सकते हो, उसमें एक पत्थर डालो, It will go directly down. जब आपका माइंड काम हो जाता है, यू आर एबल टू परसीव समथिंग विच इज नॉट यू। ज्यादातर क्या होता है, आपके जो मेमोरीज है उसमें से ही बाहर आता है, नथिंग न्यू कम्स। उस समय स्टिलनेस में इट कम्स आउट, and that is something which the sixth sense is about. और the only way to sixth sense, जितना आप माइंड को शांत करते रहोगे, you will see the amazing potential which you will come out. One. Second, आप सही decisions ले पाते हो. Your decisions are mostly correct because they are based with your inner intuitional capabilities. एक इनर कॉन्शियस गाइडेड है होती है, कौन से भी डिसीजंस हो, इट कैन बी पर्सनल, प्रोफेशनल, व्हाटएवर। दैट इज अगेन, ये भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है। दिस इज नॉट समथिंग माय थियोरी, इट इज प्रूव्ड ऑलरेडी साइंटिफिकली। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाई आर वी द इवॉल्व्ड स्पीशीज, इसमें क्यों पीछे पड़ रहे हैं? कुत्ते, I mean, I know Bhavesh Bhai is a dog lover. You know, उसके जो स्मेलिंग कैपेबिलिटीज है वो उसको छोड़ दो, इट कैन डिटेक्ट कैंसर इन योर बॉडी मच अहेड देन इट्स क्लिनिकली डिटेक्टेड। हाउ? व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंप्लाइज, हमारे सब में ये फैकल्टीज ऑलरेडी है। In fact, I know, I'll share something very personal. Many of you know I go to Junagadh regularly to this place. एक बार मुंबई में, when I was based in Mumbai, एक बार वो आता है कभी कभी हमारे जैसे लोगों को, वो वैराग्य टाइप, यू नो, मैडनेस। तो पहुंच गया मैं, you know, suddenly you feel like, अरे let's go back, you'll go there. First time I entered the ashram, that guy just calls and tells me, क्यों रे, भाग के आया क्या घर से? I had nothing to say. You know, how do they understand this? In fact, I had that experience in Vadodara itself. Unfortunately, मैं वो नाम नहीं बता सकता, but one of my friend only मुझे उस व्यक्ति के पास ले गया, और विदाउट सेइंग अ सिंगल, पहली बार मिला मेरे को, उसने, ही कुड टेल एवरीथिंग अबाउट मी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये चीज ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास ही हो, इवन वी कैन कल्टिवेट दैट एबिलिटीज, बिकॉज हमारे अंदर वो डॉर्मेंट पड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है उसके लिए, एंड यू डोंट नीड अ स्पेशल कोर्स फॉर इट। जितना आप अंतर्मुख होते जाओगे, you touch your core existence, you see ये सब फैकल्टीज कैसे आपको गाइड करने लगती है, जिसको योगिक भाषा में इसको सिद्धीज कहते हैं। आपने सबने सुना होगा कि जब आप मेडिटेटिव लेवल क्रॉस करते जाते हो, आपके अंदर ये सारी चीजें नेचुरली डेवलप होने लगती है। ये बात अलग है कि काफी लोग इसमें अटके रहते हैं, दे डोंट गो अहेड, इसी में अटक जाते हैं। बट इफ दिस इज जस्ट एन इनबॉर्न कैपेबिलिटीज, योर माइंड इज नो मोर लिमिटेड टू योर फिजिकल बॉडी, वो एक्सपांड होने लगता है।
यू नो, जैसे आप इधर खड़े हो, आपके पीछे 2-3 फीट कोई आके इंसान खड़ा होता है, यू नो इट। हाउ? जैसे रूपल ने बताया, योर एनर्जी फील्ड कनेक्ट्स। ये आप ट्राई करना। ज्यादातर ये मैं टॉपिक लेता हूं इंडियन फिलॉसफी में, कि इधर अंधेरे में 2 हाथ को ऐसे एकदम करीब लाना। You can do it right now also, and very slowly when you try to touch it, you will feel something between 2 hands, एक something like a cushion, which is, you know, ऐसे एक soft cushioning, एक feeling आएगी आपके दोनों हाथों की। try, you can try it now, you know, just slowly bring it close and you will feel there is something there between 2 hands. It pulls together. Yes. Yeah. It pulls together. Cushion type लगेगा आपको। Can you feel it? अंधेरे में, if you are very calm, you will see a hazy, एकदम light, hazy, smoky thing. That is what you can call it an aura, energy field. और जितना आप माइंड को काम करते जाओगे, your aura will expand. Second, और इसमें टॉपिक्स बहुत सारे, मैंने सिर्फ टेलीपैथी और इंट्यूशन और प्रीकॉग्निशन ही इसमें लिए थे, क्योंकि इसमें और एक टॉपिक है जो सबसे कंट्रोवर्शियल है, वो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। उसको मैं आज टच नहीं करना चाहता हूं, शायद किसी की नींद बिगड़ जाए। बट यस, साइंस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को नहीं मानता, बिकॉज उन्होंने एक कंट्रोल सिचुएशन में रिसर्च बताया है 30 साल से कि कोई इस कंट्रोल सिचुएशन में आके ये प्रूव करे, अब तक उनको कोई नहीं मिला है। व्हाट आई मीन इज, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर हु क्लेम हम मीडियम्स हैं, ये है, वो है, साइकिक है, दे आर फेक। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप। दूसरा एक अगेन मैं टच करने वाला हूं, थोड़ा रिलीजियस है, बट ये मैंने प्रोफेशनली उसी के लिए लिया था। जो हमारे में कहते हैं माता जी आते हैं, कितने लोगों ने अनुभव किया ये? Okay, I mean, I've seen that. We have seen that. Okay, what is your idea and what is your perception about that? I really believe in that. I too believe. And I really respect that thing. Absolutely, I also believe in it. So. And maybe my birth is because of that only. Okay. Now let me share something else with you. The genuine जो इसको, I don't know psychologically कौन सा state है ये, but genuine are very few. ये चीज, yes, Prerna, you want to say something? What I have observed about this Mataji is that they have a prepared floppy in their mind. They already know something about the person, about the situation, and on that basis they blabber when they have that pravesh, what is it called in their language. All right. What you are saying is right. I agree that genuine ones are very few. Very few. They have some preamble. Correct, Prerna. That is my observation about them. I'll share my experience again. ये फील्ड में आना ही मैं इसलिए था क्योंकि मुझे इन सबको, आई मीन द फ्रॉड्स को न्यूट्रलाइज करने में मजा आती है। ये एक चीज, माय कजिन सिस्टर भावेश भाई नोज वाज टर्मिनल विथ किडनी डिजीज, आई थिंक। तो उसके लिए यू नो ये चीज हम कब जाते हैं, नो व्हेन नो अदर डोर्स आर क्लोज्ड इन लाइफ, एंड दैट्स वेयर दे टेक एडवांटेज। ओके, जब सारे दरवाजे आपके लाइफ में बंद हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन लेवल पे आ जाते हो कि क्या करें, आई नीड, वो बोले तो डूबने वाले को तिनके का भी सहारा अच्छा लगता है। तो ये चीज एक जन ने हमें गाइड किया, इधर से करीबी है बड़ौदा से, तो मैं भी गया साथ में, और साइलेंटली मैं उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। पहली बार किया, दूसरी बार गया मैं, एंड यू नो यू हैव दैट गट फीलिंग, यार ये
ऑर्केस्ट्रेटेड है. इट वॉज एन ड्रामेटिक इफेक्ट, यू नो. नो डाउट उसके रिजल्ट्स कुछ नहीं है, वो बात अलग है. सेकंड, बी केयरफुल. जो लोग एक्चुअली ये जेन्युइनली करते हैं, they can also use these things to harm others. Don't fall into the trap. See, ये जो शक्तियां हैं, जो by default after certain level of evolution, जो मैंने कहा आती है आपके पास दो रास्ते होते हैं. जब आप उसे अच्छे के लिए यूज करते हैं, अगेन वो भी कमर्शियली आप यूज नहीं कर सकते इसको. अगर नेगेटिवली यूज कर रहे हैं तो उसका भी रिजल्ट आपको भोगना पड़ता है. सो यस, आई एम नॉट गोइंग टू जजमेंट नहीं देने वाला इस पे, बट बी केयरफुल सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. एंड लास्ट, द बेसिक थिंग इज ऑल कम्स डाउन टू हाउ मच आप अपने आप पे विश्वास रखते हो. जितना हो सके कोई भी आपको जमे, सेल्फ हिप्नोसिस है, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, बुद्धिस्ट मेडिटेशन है, विपासना है. सी, दिस आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, इस सब लोग को इस फैकल्टीज में बढ़ावा मिलता है. एंड लेट मी टेल यू, फॉरगेट दूसरों को हेल्प करो ना करो, आपको जो हेल्प मिलता है ना, दैट इज प्राइसलेस. सो नॉट फॉर अदर्स, खुद के लिए, आपके हर एक एस्पेक्ट में. क्योंकि वो जो एक अपने अंदर एक एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, एक्सटर्नल नीड एक हो जाती है हमारी लाइफ में, वो कम होने लगती है. ये आई एम स्पीकिंग अगेन फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस. वो जो पर्सनल नीड होती है, अरे आई वांट दिस पर्सन टू बी विथ मी, आई वांट दिस, वो दैट स्टार्ट्स यू बिकमिंग व्हाट यू कॉल एज सेल्फ सफिशिएंट. एंड व्हेन दैट हैपेंस, यू बिकम व्हाट वी कॉल एज, यू सरेंडर. आप एक सरेंडर मोड में आ जाते हो, एंड दैट्स वेयर यू बिकम रिसेप्टिव. एंड वंस यू बिकम दैट, यू सी योर लाइफ स्टार्ट्स चेंजिंग. आपके हर एक एस्पेक्ट में धीरे धीरे चेंज आने लगता है. और ये हमारे उसमें फ्रॉम इयर्स एंड जनरेशंस दिस हैज बीन पास्ड डाउन. Yes, any questions? Anything you'd like to ask? इसको मैं ज्यादा डीप नहीं ले जा रहा हूं, because it's my favorite topic. ये बहुत डीप चला जाता हूं फिर मैं इसमें. Okay, I want to ask one thing. Yeah, Preeti, go ahead. Yeah. So you had told that कि when thoughts come to you, जैसे कि there is something is going to happen and you neglect it. So at that time, how can we focus on that thing? Like it's a very small things, it comes in your mind and it just passes away. See, and you kind of like neglect it. Okay, theek hai, nahi, and then you repent for your decision. So to hold on to it and to think that no, this is correct. So what is the way to to hold on to it? See, the best way, as I said, is when you start meditating, whatever form, I repeat. It's not controlling your thoughts. That's the Western mindset. It's distilling your thoughts. हमें कंट्रोल नहीं करने हैं. We have to become observant. तभी जैसे आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने स्लाइड शो चल रहा है, you will only pick up what you want. जब आप स्क्रॉल करते हो, आप सब कुछ नहीं देखते. जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपको पसंद है, वही देखते हो. सो यू बिकम ऑब्जर्वेंट. यहां पे क्या हो रहा है, आप एक रिएक्टिव स्टेट में रहते हो. योर पास्ट बिलीव्स टेक्स ओवर, एंड आपका जो लॉजिकल माइंड है वो आपको कहता है ऐसा थोड़ी होता है कुछ भी. इसलिए रिपीट, व्हेन लॉजिक एंड्स दिस, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. यस, it is not something you can just do it with one go. It requires continuous. इसीलिए इसे हमारे योगिक उसमें साधना कहते हैं. It is not a name of a girl. It's actually that's where it's a process.
Have patience, the results will come. The results will come. But give yourself that first जो आ रहा है, क्योंकि आपका जो आपको alter ego बोलो या दूसरा second voice बोलो, it tries to nullify it. Go with it. If you feel it's a feeling something from deep, go ahead. Go ahead, give it a shot. जितना आप उसे water करोगे, उतना वो strong होते जाएगा. Anyone else? Any inputs? Paresh bhai, anything? Go ahead, yeah, it's open. Before we go to the trance session. Saurabh? So mostly it's all about practice, as you said that, we need to keep doing that again and again. But in today's busy life, as what we say, actually it's not that busy, but we keep ourselves busy, just to, just for the sake of saying, but then we do not have that kind of time to practice or meditate or, to just even observe what thoughts are coming and passing by. So forget about controlling or, getting that into what we need to do, but we do not even think about कि चलो आया गया, we do not even give a second कि उसको ये सोचना भी है कि नहीं है, because we are used to that. So अगर decision लेना है, we take it, we do not think much about it, क्योंकि वो, as you said, that past experiences counts a lot. So just because of past experiences or what we have witnessed or something or whatever thoughts that have been poured into our minds, we act accordingly. So practice is the solution to everything. That's what I will say. Or let me tell you, Bhavesh bhai, the thing is, we right now in 2020, I don't know, I'll share one more story with you. Going back thousands of years back, जब Alexander came to conquer India. Okay, I'm sure आपको story पता है वो हिंदकुश बेसिन पार नहीं कर पाया था. द रीजन वॉज, तभी उसने बहुत सुना था कि इंडिया में योगीज है, इमोर्टैलिटी, ये वो, बट वो क्या कर रहा था? ही वॉज अ किलिंग मशीन. उसने 16 साल की उम्र से ही वॉज जस्ट ऑन अ वॉर फुटिंग. वहां पे आया तो उसने एक कमांडर को भेजा कि जा देख किधर कोई योगी दिखता है क्या तेरे को, बुला के ला उसको मेरे पास. तो ही गोज, जंगल थे, देयर वाज ऑल फॉरेस्ट, तो एक दिख जाता है उसको झाड़ के नीचे आराम से लीन हुआ ध्यान में एक योगी. तो उसे पूछता है चल हमारे साथ, सिकंदर ने बुलाया है. तो बोलता है यार सिकंदर के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? इनफैक्ट वो भटक रहा है, उसको बोल इधर आने को. Now this was never responded. जो उसका ऑफिसर था उसने कभी ऐसा रिस्पॉन्स सुना ही नहीं था किससे. तो वो जाके बताता है अलेक्जेंडर को. अलेक्जेंडर आता है, फिर उसके अंदर काफी बहस चलती है. नाउ टेकिंग इट फॉरवर्ड, ही वाज सो इम्प्रेस्ड अलेक्जेंडर. वो एक जन को अपना गुरु बना के ग्रीस लेके जाता है. ओके, ही वॉज, थिंक नाम है, एनीवे ओमनेक्रोटस नाम था उसका, नाम दिया होता है. ही वॉज अ दंड स्वामी. और जब दंड स्वामी एक अग्नि समाधि लेते हैं ग्रीस में, तब वो अलेक्जेंडर को जाते वक्त बोलते हैं तुझे थोड़े दिनों में मिलने वाला हूं. तो इनडायरेक्टली उसे कहते हैं तू भी थोड़े दिनों में आने वाला है मेरे पास. See, what I'm trying to say is, ये चीज हमारे अंदर हर दफे रहती है, रही है, हमारे अंदर है ही. इसको हम कितनी बार हम पोर्ट्रे कर चुके और करते रहेंगे. क्वेश्चन इज मेकिंग इट मोर प्रोनाउंस्ड एंड एनहांसिंग इट फॉर आवर ओन बेनिफिट. दैट्स ऑल. राइट? एनीवन? रूपल, प्रेरणा, स्वाति बहन, वेलकम. Hi, Tarak. Nice to see you. Any questions, Swati Ben? No, I'm just trying to learn a lot of things today because I guess it's a first of a kind for me. Rupal is a friend of mine. She's a lot into spirituality. She does a lot of yoga. She reads a lot on this.
Hence, I invited her to this talk. Thank you, Sadhu. Might have something to share. Great. So Tarak, I believe this is like an ongoing thing, and once we get into it, I guess once you've got into this, you will have realized કે આપણા જેટલા બી sciences છે old, બધા બહુ connected છે. Very true. So even if you talk about astrology, ભલે આપણે એમાં we will be finding people who are not guiding us rightly. હવે એ લોકોની પોતાની જ connectivity, as you said, may not be good, right? તો એ બીજાને શું guide કરવાના? But then yeah, it is a vast ocean, and we are just Again, કરી રહ્યા છે. Rupal, what astrology તમે વાત કરી રહ્યા છો ને, what is astrology? Again, I'm just going to put it very simply, okay? What I understand. As I said, हमारे खुद के vibrations है, correct? You all agree? Now, हर एक जैसे हमारे vibrations है, हर एक planets के vibrations है, जो एक powerfully वो छोड़ते रहते हैं on the universe. Everything is affecting each other. Now, आपके जो वाइब्रेशंस है और वो जो प्लेनेटरी वाइब्रेशंस है, वो जब भी अनफेवरेबल होते हैं तब हम उसे ग्रह दशा कहते हैं, और जब फेवरेबल होते हैं थिंग्स वर्क फॉर अस. Now you cannot change the planetary vibrations, but what you can do is change your own vibrations. इसीलिए the most useful things, what I understand scientifically, is you wear certain elements, certain metals, certain stones, जो ये नेगेटिव वाइब्रेशंस को नलिफाई करता है. सिंपल शब्द में आई हैव ट्राइड टू कन्वे व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट. Otherwise, ऐसा तो Doc, let me ask you, how much does that work? Actually, I don't believe in all those things. I just want to know how much does that work, wearing those stones and metals which are suggested by the astrologers. Bhabhi, I'll again give you an example. It's not question of your belief or not. Yeah. Big towers, don't we have lightning rods put up? Yeah. For what? To prevent the lightning to directly affect the building. So these works like that. All these negative, they deflect it. Okay, they directly don't affect you, but they prevent all these things. Okay, directly जो negative vibrations, they don't directly affect you to that extent. Okay, and genuinely they are scientifically proved. But yes, again, the question is, you are with a genuine astrologer who suggests the right metal, the right combination of metals, and the right stone for you. Right. Yes, that is very crucial. Right? So anyone else? Or shall we go to the trance? All ready? Okay, then you all know, those who are new, like Prerna, Rupal, Swatiben knows, and आप अपने आप को back supported बैठ जाइए, with your palms either resting on your thighs, but very much back supported. Here we go. All right. Ready everyone? Right. शरीर को एकदम लूज और रिलैक्स छोड़ दीजिए. जरूरत लगे तो शरीर का हलन चलन करके और कंफर्टेबल पोजीशन में आ सकते हैं. अपनी आंखों की पलकों को आपने हल्के से बंद कर दिया है और धीरे धीरे आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो रहे हो. यानी कि आप अपनी अलग अलग सेंसेस को बंद कर रहे हो और एक अंतर्मन की दिशा में आप अपने आप को मोड़ रहे हो. और इसमें आपको मदद करने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक
आपकी खुद की अंतर्मन की एक खूबसूरत भव्य लिफ्ट में प्रवेश कर रहे हो। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, आप अपनी अंतर्मन की लिफ्ट में अंदर जाते हो। दरवाजा बंद होता है और आप पैनल पे नीचे की तरफ का बटन दबा के आपकी अंतर्मन की लिफ्ट नीचे की दिशा में बढ़ने लगती है। धीरे धीरे एक के बाद एक लेवल पार करती जाती है, एक के बाद एक लेवल, और धीरे धीरे आपके अंतर्मन की गहराई में बढ़ रही है। अनुभव कीजिए अपने आप को लिफ्ट में, और लिफ्ट धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है। और एक चीज हो रही है, आपके जितने विचार हैं वो सारे ऊपर के लेवल पे अटकते जा रहे हैं, और उन सारे विचारों से मुक्त होकर आपकी लिफ्ट और आप नीचे की दिशा में बढ़ने लगे हो, बढ़ने लगे हो। धीरे धीरे और गहराई में जा रहे हो। मन शांत हो रहा है, सुखमय हो रहा है। धीरे धीरे आपका मन उस खूबसूरत पॉन्ड की तरह हो गया है जिसका पानी स्थिर है एकदम। आप और गहराई में जा रहे हो, लिफ्ट और स्पीड पकड़ रही है, एक के बाद एक लेवल्स क्रॉस करते जा रहे हो, और आपके अंतर्मन की गहराई में उतरते जा रहे हो। अब सिर्फ ये मेरी आवाज आपके अंतर्मन तक पहुंच रही है। मन शांत और सुखमय हो रहा है, आनंदमय हो रहा है। धीरे धीरे और गहराई में, और गहराई में। अब शरीर भी आपकी मन की बात सुन रहा है, और वो पूरी तरह रिलैक्स हो रहा है। इतना रिलैक्स हो रहा है कि एकदम हल्का होने लगा है, एकदम हल्का। लिफ्ट और गहराई में जा रही है। अब एकदम शरीर हल्का, मन शांत और सुखमय, आनंदमय, अपने आप से एक हो चुके हो। और तभी लिफ्ट आके थम जाती है, दरवाजा खुलता है, आप बाहर आते हो, और एक सुंदर कॉरिडोर से पसार हो रहे हो। सामने एक भव्य दरवाजा दिख रहा है आपको, जो लकड़े का है, बड़ी खूबसूरत कार्विंग्स की हुई लकड़े पे। हैंडल पे अलग अलग प्रकार के हीरे मोती जड़े हुए हैं। आप उस दरवाजे के पास जाते हो, दरवाजा खोलते हो और बाहर प्रवेश करते हो, और अपने आप को पाते हो एक खूबसूरत नदी के किनारे, एक सुंदर भव्य रेवतचाल नदी के किनारे। समय अब तक सूर्योदय नहीं हुआ है, थोड़ा अंधेरा है। नदी का खलखल बहता हुआ पानी का आवाज आपके कानों में आ रहा है। सुबह की वो ठंडी हवाएं आपके चेहरे पे लग रही है, और आप अलमस्त होके चल रहे हो इस नदी के किनारे। ना कोई चिंता, ना कोई जवाबदारी।
धीरे धीरे आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। इस खूबसूरत वातावरण में आप जैसे आगे बढ़ते हो, आपको एक सुंदर पहाड़ी दिखती है, छोटी सी। उस पहाड़ी पे एक छोटा सा देवालय दिखता है आपको। वो देवालय बड़ा आकर्षित है, आपको खींच रहा है उसके तरफ। आप वो पहाड़ी चढ़ने लगते हो अपने हाथों के सपोर्ट से, और जैसे ही ऊपर पहुंचते हो, वहां का जो वातावरण है उस देवालय के इर्द गिर्द, वो आध्यात्मिक रूप से इतना सुंदर है, शांतमय है कि आपका मन एकदम एकाग्र हो जाता है, लीन हो जाते हो उस सुंदर वातावरण में। वहां की खुशबू, वहां की शांति। और तभी उस देवालय के सामने एक बड़ा पत्थर स्थित है। आप उस पत्थर पे जाके बैठ जाते हो शांत मन से, और आपकी नजर सामने क्षितिज पे स्थिर हो जाती है, जहां पे सूर्योदय हो रहा है। सूर्य जैसे अपनी पहली किरणें आपके चेहरे पर फेंक रहा है, और ये जो वातावरण है इतना सुंदर, मनमोहक, आनंददायक। और तब आपके सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा उत्पन्न होता है। क्षितिज में जैसे एक दिव्य कलाकृति शुरू हो चुकी है, जैसे एक डिवाइन आर्टिस्ट अपने पेंट ब्रश से आकाश को रंगीन कर रहा है। एक केसरी पीला रंग सूर्योदय के साथ गुलाबी पीले रंग में बहने लगता है, और वो बह जाता है नीले आकाश में। उषा के इस रंग बिरंगी दृश्य का आनंद लेते लेते आप इस सुंदर दृश्य को निहार रहे हो। तभी आपकी नजर जैसे एक हो जाती है इस सुंदर दृश्य के साथ, और आपके अंदर एक भव्य परिवर्तन आ जाता है। आप इस शारीरिक अंग के लिमिट नहीं रहते, सीमित नहीं रहते। आप उस शारीरिक लिमिटेशन को क्रॉस कर देते हो। अपने आप को पेड़ों में, पौधों में, पक्षियों में, झरनों में, नदी में, पत्थरों में पाते हो, और हर एक चीज आपके अंदर पाते हो। और तभी आपके अंतर मन से एक आवाज उत्पन्न होती है, मेरा ना जन्म है ना अंत है, मेरा ना भूत है ना भविष्य है, मैं ना ये शरीर हूं, मैं ना ये मन हूं, मैं केवल अनंतमय आनंदमय चैतन्य हूं। मैं केवल एक आनंदमय अनंतमय चैतन्य हूं। मेरा यही अस्तित्व है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से इस ब्रह्मांड को समर्पित करता हूं। इस विचार के साथ आप एक हो जाते हो
अपने आप को लिमिटलेस पाते हो, लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा नहीं है। भूत भविष्य विलीन हो जाता है और आप वर्तमान के साथ एक हो जाते हो। मैं ना शरीर हूं, मैं ना मन हूं, मैं सिर्फ एक चैतन्य स्वरूप हूं। इस सत्य के साथ एक हो जाइए। मैं थोड़ी देर के बाद लौटता हूं। विलीन हो जाइए इस आपके सत्य के साथ। मैं एक आनंदमय अनंतमय चैतन्य हूं। मेरा ना भूत है ना भविष्य है, जन्म है ना मरण है, ना ये शरीर है ना ये मन है। मैं पहले भी था, वह फिर बाद में भी रहूंगा। परिस्थिति कोई भी रहे, मैं वही रहूंगा। ये सत्य की बोध आपको इस समय हो रहा है। आपके रोम रोम में इस सत्य की गूंज बह रही है और आप इसके साथ एक हो रहे हो, एक हो रहे हो। धीरे धीरे आपके अंदर एक भव्य परिवर्तन आ चुका है। अपने पुराने वाले अस्तित्व को भुला चुके हो आप। इस नए अस्तित्व के साथ आप धीरे धीरे उस पहाड़ी से नीचे उतरते हो। लेकिन जो व्यक्ति उस पहाड़ी पे चढ़ा था और अब जो पहाड़ी उतर गया है, वो पूरा अलग व्यक्ति है। शांत मन, सुखमय मन, आनंदमय मन के साथ अपने अंदर एक चेतना लिए हुए आप वापस नदी के किनारे आ गए। और जो कार्य आज आपने संपन्न किया है, उसकी असर आप पे हमेशा रहने वाली है, अनंत काल तक। यही आपका मूल अस्तित्व है। दिस इज हु यू रियली आर। धीरे धीरे आप वर्तमान में लौट रहे हो, इसी नए स्वरूप के साथ, इसी नए अस्तित्व के साथ। वापस अपनी अंतर्मन की लिफ्ट में आके आप धीरे धीरे ऊपर का बटन दबा के जागरूकता की तरफ लौट रहे हो। आंखों में हल्कापन, मस्तिष्क में हल्कापन, शरीर में एक जागरूकता, लेकिन एक परिवर्तन के साथ।
कि मैं अपने आप को जान चुका हूं और यही मेरा मूल अस्तित्व है। अपना समय लेकर धीरे से, आराम से, हल्के से आप अपनी आंखें खोल सकते हो और पूर्ण जागृत अवस्था में आ सकते हो, आराम से, अपना समय लेकर। सब लोग ठीक है? यस प्रेरणा, आप कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? Hello. Frankly speaking, hello, am I audible? Yes, yes, Prerna, go ahead. Yeah. It dawned calmness and very soothing meditation. Okay. But to be very frank, I was more attentive towards the background flute. So that is also one kind of meditation which your mind is receptive. Yes, don't worry, but my voice was going in your subconscious. Yes. Anything else, Prerna? I'm not able to hear you, Prerna. Okay, no issues. Smita ji? Yes. बताइए आपका अनुभव। आई फील मेरे को तो पता नहीं क्या रहता है, इट्स लाइक दैट कि जो आप बोल रहे थे ना उसमें मैं जो अपना कर चुकी हुई होती हूँ। जैसे आई यूज्ड टू गो टू रिवर, तो मुझे वो सब एक मेरे 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 मतलब बहुत जब मैं 25 साल पहले मुझे वो पहाड़ी दिखेगी, वो मंदिर दिखा था, वहां पे मैं शिला पे बैठी थी, ऐसे पहुंची थी मैं। ठीक है, वो मुझे जैसे आप, हाँ मतलब वो पर रिवर से कनेक्टेड नहीं था, डैम से कनेक्टेड था और रिवर भी दिख रही थी, रिवर भी आ रही थी। रिवर आई यूज्ड टू गो टू मतलब लाइक नीमा रिवर, तो आई कुडंट, मतलब फिर भी आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। ओके, थैंक यू। बट यू फील गुड? ये ठीक प्रोसेस था। लिफ्ट में समझ में नहीं आ रहा था, लिफ्ट में ऐसा लग रहा था कि लिफ्ट पहले बॉडी में नीचे जा रही है फिर बॉडी के ऊपर। No issues. Yes, I'm able to do in a very मतलब अलग एक्स्ट्रा साउंड हो रहा था, उसमें भी मैं ये कर पाई थी। एक्स्ट्रा टीवी साउंड एंड एक्स्ट्रा साउंड्स आर देयर, that's very good. I'm able to मतलब ये सब मैं रिकॉग्नाइज कर पाई थी जो आप बोल रहे थे। That's very good, Smita ji. That's really good. That is actually the state where आप अपने बाहर से हर एक साउंड को कट ऑफ कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस रूपल? Still under the impact of it, it was amazing, and somehow I had tears in my eyes when it was time to come back. I don't know why. It doesn't. That's completely all right. When you bliss out, that's what happens. People, when you bliss out, that is what the tears are of bliss and ecstasy. Let it be. I want to ask one question. जी बताइए। गाइडेड में ही क्यों इतना कर पाती? मतलब आई यूज्ड टू डू प्रीवियसली, मैं मेडिटेट करती थी, बैठी थी, बट अभी ऐसा लगता है कि गाइडेड नहीं कर पाऊंगी, बस मतलब बैठ नहीं पाती हूँ कॉन्सेंट्रेटली, और गाइडेड में आई यूज्ड टू सेटल। नहीं, शुरुआत आप गाइडेड शुरुआत में कीजिए, रेगुलरली कीजिए, जैसे एक स्टेज पे आए धीरे धीरे वो गाइडेड को छोड़ के आप खुद टेक ओवर कीजिए। शुरुआत में गाइडेड का हेल्प लीजिए आप, दैट्स ऑल राइट,
लेकिन रेगुलरली कीजिए स्मिता जी। जैसे आप रेगुलरली करेंगे ना, तो धीरे धीरे वो स्टेट से आप वाकिफ हो जाएंगी, यू विल गेट यूज्ड टू इट। तो फिर आपकी वो स्टेट अपने आप लगने लगेगी। Why I am not a consistent person? Because previously I used to do with myself. Now I want guided, and I do. It is और there, Smita ji. consistency नहीं. When you say you used to do it, it's all there. You just have to bring it out. Trust me, it's all there. It's all there. So don't worry. Trust yourself. Have faith in yourself. You will take no time to go there. Your mind is used to that state. Trust me. Yes, Bhavesh bhai. So it was amazing, amazing. So I don't know, but there are some thoughts that still, come in and disturb, but that is okay. But still, because of those, beautiful background voices and all those, I could even then started controlling more. So, but I have already attended and I have been, doing your sessions. So I'm still trying, but absolutely, absolutely. When it, एक point ऊपर जहाँ अगर we are just, one, it's not even the form that, you cannot see any kind of form. It's just एक वेग कसूर तमें ना जोई सकता हो that, for seconds, you can see those kind of things as well. But then again, human nature, thoughts start, just passing by. But that was good, amazing. Chalo, great. Thank you. Bhabhi, Vijal Bhabhi. Wonderful experience. And like I have been practicing this, so I know. But as Bhavesh said, okay, there are still some external sounds which are coming. I mean, which I am hearing, but that's okay. I can. That's I can manage both the things. So that's okay. That's okay. Yeah. Completely okay. Wow. Yeah, but the main thing what Smita shared, that it is more concentrative when it is guided. When we try to do by ourselves, the external sounds affects us more. So that concentration level which we get while it is guided is quite variable when we do it ourselves. I tell this to my in my batches also, that if suppose I give you my recordings, एक समय ऐसे आएगा where you will get bored with my voice. Because every time you need some or the other guided voice. I mean, like guided situation, rather not voice, rather guided situation. So that's where if you can train आप अपने आप को yeah, because that's like yes. For that thing we have to be like, for me, I have to be imaginative differently every time. We'll do that next time. Yeah. Self hypnosis. I am trying that myself actually. Well, when we take self hypnosis, we'll do that. Yeah. Sure. Yes, Saurabh. Are you there? Yeah. It was relaxing. I mean, I'll say when you are guiding, I can actually, it's like slowly getting into relaxed state. So definitely, it seems like I might have tried. There are some clips on YouTube for easy sleep and all. 3 hours, 8 hours. Sometimes they work, but it's a strange thing. Like when you are talking, it's pretty much in few minutes things get like okay, dialing down. So this time I purposely kept my video off, otherwise I start snoring also. So you didn't sleep, right? No, not this. Great. Perfect. Thank you. Varshil, are you there? Yes. How was it? I wasn't as calm as when I meditate myself. So I would like to ask that normal meditation is better or guided one? Not as in for beginner perspective, but in general. Then what you are doing is go ahead. Okay. Go ahead then. That's the best thing. Okay. That's the best thing. Go ahead. Yes, anyone else? Me. Yes, Preeti. You left me out. No, I thought you are with Joy.
Yeah, I was distracted by joy. That's absolutely correct. But this time, what I felt was that when you guided us into the meditation part, only for a few seconds, suddenly I felt a flash of lightning coming. It was just for say 1 or 2 seconds, and then I could suddenly sense something very, very cold around me. Very much. It's kind of an icy cold thing, which I didn't know. I don't know. I was what you can say. I could I was trying to listen to you, but my more concentration was on that feeling which I was undergoing. After this flash, there was a sudden feeling of this icy cold thing around me, which also lasted for a few seconds because then joy came in. So I was distracted. Yeah. He touched me and things just went far. Wow, that's interesting. Was it a pleasant feeling or not? Yeah, it was an absolutely pleasant feeling, a very good feeling, which I've experienced after a very long time. And I also went into that stage very fast. But yeah, this was the only thing which was there. Yeah, a flash of light. And after that, immediately I had this a surrounding of a coldness around me. That's it. Yeah. Okay. Wow. So I don't know what was it. Maybe you can guide me after your session is over. No, I mean, see, the experiences during this state, it varies. But the key thing is, if you are able to get that state of deep peace and that, that feeling of, that what you call blissfulness, anand. So that is where you can tick yourself as you have succeeded. In the present session, the repeatedly you go, the more you touch that state, it starts becoming more and more into your thing. And it even though like I am not a meditator, like I don't do meditation at all, but still is it possible that in spite of not doing meditation, I am having this experience or feeling? It's a sign that you need to do this more. It's a need of your self. It needs that. It's a calling. Like, give me more. When you are getting connected with yourself, it sends a signal. And that's what this is. The more you practice, and the more, and the changes are definitely apparent. Preeti, do that. That's all I can tell you. This is a sign that you need to do it more. You need it. Okay. Provided joy allows me to do, that's a different thing, but yeah, still. Okay. I know. Thanks. By the way, Joy is our nephew and he takes away a lot of meditation from us. Anyway, anything else, friends? Thank you. So, thank you for attending, Bhavesh Bhai. It was a pleasure. Thank you. Yeah, It was thank you so much. Always a Pleasure. pleasure. Always a pleasure and lots of learning. Yes, lots of learning. Thank you. Looking forward some more. For the next session. Hi, Yes. Joy. Joy, hello. Thank you so much. Bye. Thank you. Hi, Joy. Bye. Take care. Good day to everyone. Good day. See you all. Thank you. See you all. Thank Bye. you. Thank you.